फिर सुबह आओगे? सुबह वापस आवा। एंगल एंगल बिटवीन two lines r is equal to a1 plus lambda b1. r is equal to a1 plus lambda b1. r is equal to a2 प्लस लैम्डा b2। ये बेटा इक्वेशन गिवन है वेक्टर फॉर्मेट में, इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। ओके, तो जो लाइन की इक्वेशन होगी उसमें इंपॉर्टेंट रोल क्या होगा, जो ये ए है दिस इज ए पॉइंट एंड b1 इज ए पैरेलल वेक्टर। ये पैरेलल वेक्टर ये से भी हो सकता है कि लाइन से पैरेलल जाए, और या लाइन के पर्टिकुलर ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना आगे बात क्या है। जो एंगल होगा, ओके, एंगल होगा वो दो लाइनों के बीच में ही एंगल होगा। क्लियर है? कैसे? ये b1 वेक्टर है और ये b2 वेक्टर है। ये क्या है? b2 वेक्टर है। इनके बीच में जो एंगल थीटा है, इसका मतलब दोनों लाइनें भी तो आपस में पैरेलल हैं। सॉरी, b1 l1 के पैरेलल है और b2 l2 के पैरेलल है। जो इनके बीच में एंगल होगा सेम एज इट इज एंगल किनके बीच में होगा? l1 और l2 के बीच में। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गई? तो दो वेक्टरों के बीच में हमने एंगल पहले से ही सीखा हुआ है, ये ले लो। चाहिए क्या सीखा हुआ है? ध्यान से सुनना आप लोग। ठीक है, b1 डॉट b2 इक्वल टू मोड ऑफ b1 मोड ऑफ b2 कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में सीखा था ना, तो अगर यहाँ से कोस थीटा निकालना हो तो हमें दिस इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मोड ऑफ b1 मोड ऑफ b2। ठीक है, आगे कि नहीं आगे? इसके आगे मोड लगा देते हैं, मतलब एक्यूट एंगल निकालते हैं, 0 से 90 डिग्री के बीच में आता जाता है एंगल आता ना, मोड लगा देते हैं हम। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर b1 वेक्टर हमारे पास यही होगा, a1i कैप b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और b2 वेक्टर होगा वो होगा a2i कैप b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अगर यहाँ पे रखेंगे, दोनों का डॉट करेंगे तो कितना आएगा? इसका इस a1 इंटू a2 प्लस j को j के साथ, b1 b2 k को k के साथ, ओके, अपॉन अंडर रूट मोड ऑफ b1 का मतलब है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ओके, क्लियर है कि नहीं है? आ गया समझ में? एग्री और नॉट? ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें आती है। कंडीशन नंबर 1 इंपॉर्टेंट, पहली L1 पैरेलल टू L2। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके पैरेलल वेक्टर भी आपस में पैरेलल होंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं है? हमने एक कंडीशन सीखी हुई है कि A वेक्टर पैरेलल टू B वेक्टर, तो फर्स्ट वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ सेकंड वेक्टर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? पक्का? तो फर्स्ट वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ सेकंड वेक्टर। क्लियर है? आगे समझ में बात? फर्स्ट वेक्टर लैम्डा टाइम ऑफ सेकंड वेक्टर, तो ए इसका मतलब होता है a1 i कैप, ओके, प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप इक्वल टू लैम्डा a2 i कैप b2 j कैप प्लस c2 k कैप। यहाँ पे कंपेयर करेंगे दोनों साइड, तो i को i के साथ कंपेयर किया तो वो आया एक a1 इक्वल टू लैम्डा a2, b1 इक्वल टू लैम्डा b2, c1 इक्वल टू लैम्डा c2। ये आ गया?
आगे बात समझ में इतना है। सबसे लैम्बडा निकाला तो यहाँ पे आया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये आपकी कंडीशन होगी किसके लिए, जब दो लाइनें आपस में पैरेलल है। बोलो क्लियर है कि नहीं है, क्या है, पैरेलल। ठीक है, एग्री है कि नहीं है, आगे समझ में बात। अगली चीज, अगर आपको सेकंड कंडीशन L1 परपेंडिकुलर टू L2, परपेंडिकुलर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया। थीटा की वैल्यू 90 है, तो हमने तो कोस थीटा इक्वल टू लिखा था ना, फॉर्मूला क्या लिखा था, A1 इंटू A2 प्लस B1/B2 प्लस C1/C2 अपॉन अंडरूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। यही फॉर्मूला था। यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर 90 रखें तो कोस 90 जीरो होता है। जीरो इक्वल टू जो लिखा हुआ है वो का वो रख दें, तो ये डिनोमिनेटर इधर जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो गायब, तो कितना बचा, जीरो इक्वल टू A1/A2 प्लस B1/B2 प्लस C1/C2। बोलो क्लियर है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ये कंडीशन आएगी क्या, A1/A2 प्लस B1/B2 प्लस C1/C2 क्या होगा, जीरो के बराबर। क्लियर है कि नहीं, आगे समझ में बात, एग्री। एक क्वेश्चन करके बताऊं, R इज इक्वल टू R1 इक्वल टू 2i - 3j + 4k